अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा और आपने इस वीडियो की जो थंबनेल है वो भी देख लिया होगा। एक दोस्त ने मैसेज किया है, मुझे उम्मीद है कि वो यूके में है इस वक्त, और उन्होंने क्योंकि यूके से रिलेटेड ही पूछा है कि अगर मैं यूके से स्पेन में बाई एयर आता हूँ तो क्या मुझे एयरपोर्ट पे मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक के केस की वजह से। तो यहाँ भी ये बताता चलूँ कि जब तक तो बैंक आपसे खुद इंटरेक्टली रब्ता रखती है और आपसे पूछती है कि आपने हमारे ये लवाजमात देने हैं, ये पे करने हैं, अगर तो आपने उनकी अक़सात कर ली हैं, उनके साथ किस्तें कर ली हैं और किस्तें बाकायदगी के साथ पे कर रहे हैं, फिर तो आपको कोई मसला नहीं और ना ही होना चाहिए। अगर आपने उनसे कर्ज़ लिया और रफू चक्कर हुए और आपने उनको बिल्कुल भी जो है वो उनके साथ रब्ता नहीं किया, बिल्कुल मुनक़ता कर दिया और उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि आपने उनका डेट जो है वो पे नहीं करना, तो फिर वो अगर अदालत में जा चुके हैं और अदालत के लेटर अगर आपको बार बार पहुंच रहे हैं और आपने उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर अदालत जो है वो फाइनली हुक्म दे सकती है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आम तौर पे ये जो प्राइवेट कंपनीज़, प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट अदारों से आप कर्ज़ लेते हैं, इनका वो इम्पेक्ट नहीं होता जो कि सूरीदा सोशल असिंदे का या किसी अजंता मिनतों का या किसी और सरकारी जुर्माना वगैरह की मोलता वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आपने पे ना की हो जो उनका अफेक्ट होता है, उस तरह से ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने ओबे करना है कोर्ट का ऑर्डर। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं करते तो फिर आप मुजरिम ठहरते हैं। एक लेवल आता है कि आपका वो जो कर्ज़ा होता है उस पे जो अदालती कार्रवाई शुरू हुई होती है, अगर आप उस पे नहीं पहुंचते तो वो आपका दे सकते हैं वारंट पुलिस को कि इसको पकड़ के लेके आएँ, क्योंकि ये हमारी अदालती जो कार्रवाई है उसका हिस्सा नहीं बन रहा। क्योंकि अगर आपने वकील भी अपना मुकर्रर नहीं किया और बिल्कुल आपने कर्ज़ा लिया और बिल्कुल रब्ता मुनक़ता किया, तो इससे साफ पता चलता है कि आपने की फ़्रॉड की नीयत से ये कर्ज़ा लिया था। आपने कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उनको वजह नहीं बताई कि आपने ये रकम कहाँ की, क्या लॉस हुआ, ये तमाम चीज़ें। तो इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप अक़सात करवा लें अगर आपका जेन्युइन मसला है। अगर तो आपने इसी नीयत से लिया है कि मैं लूँगा और वापस नहीं करूँगा और मैं गायब हो जाऊँगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुस्तक़बिल में आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि एयरपोर्ट्स पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एक वक्त में हो सकती हैं जो कि मैक्सिमम वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और अगर जो बैंक है वो नहीं छोड़ती, वो आगे से आगे अदालत में रिकॉर्सो करती रहती है और आगे आपको के लिए लेटर भेजती रहती है। क्योंकि इनका एक ऐसा निज़ाम है कि ये अपने कर्ज़े को इंश्योर करवाते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो पीछे लगी रहती हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अहलकार कॉलें करते रहते हैं, उनके वकील आगे कार्रवाई करते रहते हैं, पैरवी अदालतों की करते रहते हैं, आगे से आगे केस इनपुट करते रहते हैं, वो आसानी के साथ जान नहीं छोड़ते। तो इस वजह से इतना आसान नहीं है। इस आपको मेरा नहीं ख्याल कि एयरपोर्ट पे कोई ऐसा मसला होगा। अगर अदालती कार्रवाई पे आपने कोई रिस्पॉन्स दिया तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे ना सिर्फ आपको परेशानी हो बल्कि कम्युनिटी का भी जो इमेज है वो ख़राब हो। तो दोस्तों, यही मेरा आंसर है इससे रिलेटेड। इससे काफ़ी देर से कुछ दोस्तों के इस पर कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर ये मुख्तसर वीडियो बना के आपको मुकम्मल इसकी नॉलेज प्रोवाइड करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।